आज 9 अगस्त को मास्ट ध्वजाधाम की पावन धरा पर यह भव्य आयोजन किया गया। संकल्प लिया गया, क्या है पूरा मामला? इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? अगस्त क्रांति मंच का स्थापना दिवस भी था, चतुर्थ स्थापना दिवस है। साथ ही आजादी की लड़ाई में देश के आजादी का भी ये महत्वपूर्ण दिन था। आज के ही दिन 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का संकल्प पारित हुआ था और उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। जिस तरह से फिर से अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाने वाले कृत्य यहाँ किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे, जिस तरह से अंग्रेजों के टाइम होते थे, मौलिक अधिकारों का हनन, अत्याचार, और पुलिस का जो थाना प्रभारी है जिसके पास रोजनामचा खुला है, जो चाहे जैसा चाहे फर्जी मुकदमे दर्ज कर ले, क्योंकि उसका आका चिन्हित कर रखा है किनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करना है। उसके आका की भी मंशा की पूर्ति हो और रोज उसे भी अलग अलग FIR रोजनामचा न खोलना पड़े, इसलिए संकल्प पारित हुआ है कि 15 अगस्त तक हमारा राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय त्योहार है, उसमें कोई विघ्न न पड़े, इसलिए हम लोग शांत हैं। और सोमवार को कलेक्टर, SP, SDM और अन्य कार्यालयों में ज्ञापन देके और सोमवार तक डेट निश्चित हो जाएगी कि नई गढ़ी थाने पहुंच के उसको ढूंढना न पड़े। फर्जी मुकदमे करने के लिए, फर्जी आरोपी बनाने के लिए हम सब नई गढ़ी थाने पहुंचकर छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान एक दिन में ही इतनी FIR दर्ज कराने के लिए हाजिर होंगे कि जिससे उसकी फर्जी FIR करने की भूख है। जो जनरल डायर का पुजारी है, जो जनरल डायर के चरित्रों को जी रहा है, उसकी भूख पूरी हो, उसके लिए हम सब कोई कल तक डेट निश्चित कर देंगे और सोमवार के जब ज्ञापन देंगे तो डेट उसमें रहेगी और हम लोग एक साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। यह जेल भरो आंदोलन है 15 अगस्त के बाद? 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और उसमें कहीं कोई खलल न आए, उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य और दायित्व है। 15 अगस्त के बाद हम सबको ही। क्या कारण है लगातार इस तरह की FIR दर्ज हो रही लोगों पर? जनता की आवाज, जैसे अंग्रेज चाहते थे कि जनता बोले ना, भय में रहे, आतंक में रहे, हम जो करें उसी को मान ले, गुलाम हो जाए, उस तरह की मानसिकता को ये यहाँ पैदा करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि शिवराजपुर में एक FIR हुई है, 80 साल के बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर FIR हुई है, बेटा है और नाती है ही नहीं रीवा में, मध्य प्रदेश में नहीं है। कल हम लोग गए थे SP साहब के पास, एडिशनल साहब के पास, सब अपने आप को असहाय और निरीह मान रहे हैं। तो एक तरह का वो आतंक का जो पर्याय, आतंक का जो माहौल है, उसके खिलाफ हम सबको जाके और एक साथ FIR देंगे। आए दिन देखा जा रहा है कि नई गढ़ी क्षेत्र के जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं पुलिस अधीक्षक के पास ज्ञापन देने जाते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। उसके लिए नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, इसीलिए तो जा रहे हैं कि जब ये आतंक है, भय है, कोई सुरक्षित नहीं, तो चल एक साथ जेल में डाल, जेल में ही जाएंगे, वहां रहेंगे, तेरा और तेरे आका का पेट भरा रहेगा, तेरा आका तुझ पे खुश रहेगा, तेरा भी काम कुछ हल्का हो जाएगा, रोज का एक बार में तू FIR कर ले। क्योंकि वर्दी एक सिक्योरिटी गार्ड भी पहनता है और वो सिक्योरिटी गार्ड किसी कानून संविधान के दायरे में नहीं जाता, वो अपने मालिक की हुकूमत सुनता है, जो उसका मालिक जो उसको भुगतान देता है। यहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह कृत्य किया जा रहा है और उस कृत्य के सामने हम झुकने वाले नहीं। हम कानून, संविधान और मौलिक अधिकारों को जो हमें भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के नागरिक को प्राप्त हुआ है, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हम अपनी आजादी के लिए, अपने कानून, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले आप क्षेत्रीय लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? हमारे आज आपने देखा कि कई हजार की संख्या में जो लोग दोपहर से आज थे जी, और प्रसाद भी लिए और सबने एक सुर से संकल्प पारित किया है कि तिथि और तारीख तय हो जाए, हर गांव से, हर घर से अगस्त क्रांति का क्रांतिकारी निकलेगा और बता देगा कि अब तुम्हारे दमन के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। आपने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को डराने के लिए FIR, आपने देखा कि किस तरह से हमारे ऊपर FIR, आपने देखा कि कुछ चंद राजनीति का चोला हुए जो दलाल हैं, उन दलालों को खुश करने के लिए FIR। आपने मतलब कानून बिक रहा है। FIR होती है 4 दिन में,
बिना विवेचना के चालान पेश हो जा रहा है। फास्ट ट्रैक थाना बन चुका है नई गढ़ी, उसके खिलाफ 4 दिन 3 दिन में फर्जी FIR के जो विवेचना करके पूरा कर रहा था, एक साथ हम सबको FIR के करने का मौका दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि तू राजनामचा खोल ले, हम आ रहे हैं और तू FIR कर गिरफ्तार कर।